हेलो गाइस, इंडस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कपिल कंवरिया आज आपके सामने एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। वो कंसेप्ट है लाइक। किसका? लाइक। इस लाइक वर्ड के क्या क्या कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जो कि जनरली अपन बहुत बोलते हैं, लड़कों की तो हद ही नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, आई लाइक हर, ठीक है। बहुत ही कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। अब इस आई लाइक के अंदर मैं समझाना चाहता हूँ कि जो आपका लाइक वर्ड है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसको देखने के लिए अपन देखते हैं, आई क्या एक प्रोनाउन है, सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। क्या है? एक प्रोनाउन, ओके। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है, लाइक। अपन इसको हमेशा ही जनरली क्या देखते हैं, लाइक का मतलब क्या है, पसंद करना। ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। बाद में क्या आ रहा है, लाइक से वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं अपन, वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। आई लाइक हुम, किससे पसंद करता है, हर, उससे। तो जैसे अपन ने क्वेश्चन पूछा किससे, हुम से। अगर हुम से क्वेश्चन करने पे रिप्लाई आ जाता है हुम हर, रिप्लाई आ गया हर, दैट मीन्स उस वर्ब का वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ब है। लाइक वर्ड का एक चीज़ क्या अपन ने समझ लिया, लाइक क्या होता है, एक वर्ब होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस सेंटेंस में दिक्कत कहाँ आती है, इस वाले एग्जाम्पल के अंदर। मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है जो मैं लाइक वर्ड लिखूँ उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसे मैंने लिखा, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक, आ चुका है आपका वर्ड लाइक। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही आर वेरी, आगे का मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। आर वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, ठीक है। आर वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, ये पूरा सेंटेंस है। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही आर वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट। इस सेंटेंस के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, जो वर्ड आया है लाइक, ये क्या वर्ब है क्या, ये वर्ब है क्या, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरा तरीका क्या है पढ़ाने का, मेरा तरीका है सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ब्रेक कर दो। सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड आए हैं उनको सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच ब्रेक कर दो, अपने आप आपके सामने एरर पकड़ में आ जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन है, इसको क्या करेगा एग्जामिनर, 4 पार्ट में तोड़ देगा। लाइक मैं तोड़ता हूँ इसको, फर्स्ट इज ए यहाँ पे, बी हियर एंड सी हियर, एंड डी पार्ट में आ जाएगा आपका नो एरर, ठीक है। अब देखो सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करनी है आपको, तो देखो ऑल हिज ब्रदर्स, लाइक को अपन ने क्या मानते हैं, वर्ब मानते हैं। अगर इसको वर्ब माना, ठीक है, वर्ब से क्वेश्चन पूछो, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हुम, ऊपर भी अपन ने ऐसे ही किया था, वर्ब से रिप्लाई पूछ लो व्हाट या हुम का, यहाँ पे हुम का रिप्लाई आ रहा है, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हुम लाइक ही। अब जब ऑब्जेक्ट होता है, अगर ये इसका रिप्लाई है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आना चाहिए। ही की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हिम आना चाहिए, ठीक है। एरर तो यहाँ पे होगी, मार्क कर देगा अपन, बी पार्ट के अंदर एरर है, कहाँ पे, ही की जगह हिम आना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो एरर पकड़ी ना आपने, इसको वर्ब मान के, ये बिल्कुल गलत है। एरर सही है, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल गलत है। मैं क्या पढ़ाता हूँ स्पेशल, मैं ये पढ़ाता हूँ, केवल रूल रट्टे पे नहीं भागना है, अपन को पकड़ने कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए क्या करना है, सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ब्रेक कर दो, ठीक है। मैं ब्रेक करता हूँ, आप देखो समझते चलिए मेरे साथ में। ब्रदर्स क्या एक नाउन है, क्या है, नाउन है। सेंटेंस में क्या काम कर सकता है, सब्जेक्ट का कर सकता है, ओके। सेंटेंस के स्टार्टिंग में अपन ने इसको मान लिया सब्जेक्ट, इसके आगे 2 आए हैं, 2 वर्ड्स और आए हैं। अब ये क्या क्या है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ऑल हिज ब्रदर्स, किसके ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स,
तो ब्रदर्स के ऊपर क्या हो गया, एक तो पोजीशन हो गया हिज ब्रदर्स, और एक उसका क्वालिटी बता रही है, विशेषता बता दी, नाउन की विशेषता बता दी, एडजेक्टिव हो गया, और पोजीशन शो कर रहा है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। एक और है यहाँ पे क्या आया, ऑल। ये जो ऑल आया है ना, ये भी क्या एक एडजेक्टिव है। उसके भाई कितने भाई, सारे के सारे भाई। ये कौन सा एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी को बता रहा है, सारे के सारे भाई। सब्जेक्ट आ चुका अपने पास में फर्स्ट पार्ट के अंदर। अपन को क्या चाहिए, सेंटेंस का रूल क्या होता है, जितने सब्जेक्ट उतनी वर्ब। आप केवल ये देखो सेंटेंस के अंदर जितनी वर्ब है उतने सब्जेक्ट है क्या। ये एक सब्जेक्ट आ चुका है, इसको एक वर्ब चाहिए। अपन ने इसको क्या मान लिया, अपन ने मान लिया वर्ब पहले की तरह। क्या मान लिया, वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट भी हो गया। आगे क्या आया है, आर, अगेन एक और क्या, ये वर्ब। ओके ठीक है, 2 वर्ब आ चुके हैं यहाँ पे अभी तक। ठीक है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट कितना है, एक। कौन सा, ब्रदर्स वाला। उसके आगे देखते हैं, 2 वर्ब आ चुकी है ना, तो सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। आगे चल के देखते हैं और सब्जेक्ट है क्या। वेरी वर्ड क्या है, एक वेरी वर्ड है एडवर्ब। ये एडवर्ब कैसे लिख दिया मैंने डायरेक्ट। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब की या एडजेक्टिव की विशेषता बता दे। यहाँ पे देखो 2 एडजेक्टिव आ चुके हैं, यहाँ पे 2 एडजेक्टिव आ चुके हैं। एक तो हैंडसम किसी की विशेषता है, और एक और क्या है, स्मार्ट, ये भी किसी की विशेषता है। भी इन दोनों एडजेक्टिव को जोड़ा है एंड कंजक्शन में। ठीक है, अब देखो सेंटेंस के अंदर 2 वर्ब आ चुकी है, और उसके बाद में क्या नहीं आया है, 2 सब्जेक्ट नहीं आए हैं, एक ही सब्जेक्ट आया है। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट से देखो कोई और सब्जेक्ट बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। दैट मीन्स आपने जो रूल रटे थे कि लाइक एक वर्ब होती है, वो गलत है। कॉन्सेप्ट क्या है, प्योर कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे चेक करो कितने सब्जेक्ट हैं, कितनी वर्ब है, नहीं आया। अब देखो मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट तो अपना ये हो गया, इसको मान लो सब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है, ये वर्ब है ना, एक बार के लिए इसको छोड़ दो, ये वर्ब है ही नहीं। आगे देखो कहाँ पे है ये वर्ब, एक वर्ब ये हो गई, एक सब्जेक्ट वो हो गया, उस सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गई। अगर मैं इस लाइक को वर्ब ही नहीं मानूँ तो, इस लाइक को वर्ब ही नहीं मानूँ, अब वर्ब नहीं है तो क्या होगा भाई, ये वर्ब तो लग रही है, होम का आंसर भी दे रही है, ऑब्जेक्ट ले रही है, ये एक्चुअल में वर्ब है ही नहीं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअल में वर्ब है ही नहीं। अब वर्ब नहीं है तो क्या है भाई, वर्ब नहीं है तो क्या है भाई। अब देखो बताता हूँ, एक लाइक का मीनिंग होता है अपने पास में, क्या होता है, पसंद करना। क्या होता है, पसंद करना। जब इसका मीनिंग होना पसंद करना, तब तो आप इसको मानना क्या, वर्ब मानना, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइक का मतलब होता है की तरह। क्या होता है, की तरह। जब इसका मीनिंग की तरह होना, तब इसको वर्ब मत मानना, तब इसको क्या मानना आप, प्रीपोजिशन। क्या मानना आप, प्रीपोजिशन। और जब इसका मीनिंग को पसंद करना, तो इसको क्या मानना है, वर्ब। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे कि वर्ब नहीं होगी, क्या होगी, प्रीपोजिशन। इसको प्रीपोजिशन मान लेंगे तो भी प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, उसका ऑब्जेक्ट। ये लो भाई ऑब्जेक्ट, हिम बन गया इसका, कोई दिक्कत नहीं हुई। वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए था, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एरर तो बहुत पहले पकड़ में आ जाएगी, चाहे प्रीपोजिशन मानो या वर्ब मानो। कॉन्सेप्ट क्या है, ये वर्ब थी नहीं, ये क्या थी, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये है प्योर कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब आपको एकदम टेक्निकल ग्रामर नहीं भी पकड़ में आ रही हो, तो आप सेंटेंस का मीनिंग तो देखो एक बार। सेंटेंस का मीनिंग देखो, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हिम। उसके सारे के सारे भाई उसे पसंद करते हैं। एक बार मान लो मैंने वर्ब मान ली, वर्ब से क्या मीनिंग आएगा, उसके सारे के सारे भाई उसे पसंद करते हैं। यहाँ तक अगर सेंटेंस होता तो करेक्ट है, लेकिन इसके आगे देखो, आर वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट। उसके सारे के सारे भाई उसे पसंद करते हैं, सब हैंडसम और स्मार्ट है। मीनिंग बैठा क्या, प्रीपोजिशन से मीनिंग देखो एक बार, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हिम, उसके सारे के सारे भाई उसकी तरह, वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, उसके सारे के सारे भाई उसकी तरह स्मार्ट एंड हैंडसम है। यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, की तरह। दैट मीन्स ये क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये था आज अपना क्या, लाइक का कॉन्सेप्ट। लाइक को कब वर्ब मानना है, कब प्रीपोजिशन मानना है। ठीक है, और थैंक्स। आपसे गाइज एक रिक्वेस्ट थी, हमारे चैनल इंडस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।